हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। ओके, हमने पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में जर्नल एंट्रीज। भाई, जो भी आपने आइटम्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाले थे, जैसे आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओके, या फिर आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, या फिर आपकी सैलरी, बोनस, कमीशन, ये जो भी आइटम्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सीखे थे कि कहाँ डेबिट में आएंगे, कहाँ क्रेडिट में आएंगे, तो उनके लिए बेटा कुछ जर्नल एंट्रीज भी पास की जाएंगी। ओके, जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगी। तो हम उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज वो होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं बोर्ड को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो आपके लिए बहुत ईजीएस्ट रहेगा। ओके, नाउ फर्स्ट इज हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ओके, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, किसको देते हैं भाई? पार्टनर्स को देते हैं। ओके, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते हैं IOC। ठीक है, तो अब आपकी जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो पहली एंट्री आप क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आपकी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है? ये डेबिट हो रहा है। और किसके अकाउंट में अमाउंट जा रहा है? तो टू पार्टनर्स कैपिटल। भाई, जो भी अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल के साथ जाएगा वो रेज कर देगा कैपिटल को, ठीक है, तो इसलिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर आपके 2 पार्टनर्स हैं तो आप क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी नरेशन की। तो भाई, नरेशन भी तो हम लिखते हैं ना जर्नल एंट्री के बाद, तो आप क्या लिखेंगे? IOC अलाउड एट, सपोज आपकी कोई भी जो भी रेट हो, जिस भी रेट से आप कैलकुलेट कर रहे हैं उनकी कैपिटल पे, सपोज ए की कैपिटल है 5 लाख, उस पे आपको 8% पर एनम आपको इंटरेस्ट वो IOC देने को बोला है, तो आप उसकी कैपिटल पे तो ये अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परसेंट लिखना होगा नरेशन में। नाउ नेक्स्ट एंट्री बेटा आप क्या करते हैं? जब आप क्लोज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, ओके, अकाउंट, सॉरी, फॉर क्लोजर ऑफ IOC अकाउंट, ठीक है। अब ये कहां पे जाके क्लोज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप इसको शो करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसके कहां पर आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। ओके, जो फर्म को पे करना है, किसे पे करना है? पार्टनर्स को। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस को P&L लिख रही हूं, सबको पता है ये चीज। ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड? ये एक तरीके का खर्चा था, एक्सपेंस था फर्म के लिए, इसलिए हमने इसकी ऐसे एंट्री करी है। ओके, और क्या थी बेटा? पार्टनर्स के लिए इनकम थी। मैंने आपको समझाया था कि अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर के लिए इनकम होगी, और अगर आपके पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ओके, तो अब आपने IOC की एंट्रीज पास करना सीख ली। अब बेटा हम बात करते हैं सैलरी, बोनस या कमीशन की। भाई, ये भी तो आपका फर्म का एक एक्सपेंस होता है ना, कि अगर सपोज कोई पार्टनर आपका एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो वो क्या ले रहा है? फर्म से सैलरी ले रहा है। भाई, ये सब डिसाइडेड होता है पहले ही, है ना, जैसा कि आप जानते हैं। तो अगर वो सैलरी ले रहा है तो ये उसके लिए क्या हो गई? एक इनकम हो गई, और फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो ये जो 2 एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, यही सेम एंट्री आपकी सैलरी के लिए भी होगी, सेम काइंड ऑफ बोनस के लिए होगी, सेम काइंड ऑफ कमीशन के लिए होगी, क्योंकि ये तीनों ही
अगर आप पे करते हैं, फर्म पे करती है पार्टनर को, तो ये तीनों चीजें भी फर्म के लिए एक एक्सपेंस के तौर पे ही देखा जाता है। ओके, तो मैं आपको कंफ्यूजन में ना दे करके आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझा रही हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह अगर सैलरी अलाउ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिटेड कर दीजिएगा। ओके, अगर आप बोनस अलाउ कर रहे हैं तो यहाँ पे बोनस अकाउंट डेबिटेड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वहां का हटा करके आप सैलरी, बोनस या कमीशन लिख देंगे और आपकी ये दोनों की दोनों एंट्री सेम टू सेम पास कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा, समझ आ गया आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में। ठीक है, फॉर चार्जिंग, अब भाई जो भी ड्राइंग्स पार्टनर निकालते हैं, ठीक है, फर्म में से, अपने कैपिटल में से, तो वो क्या हो गई, उस पे जो भी इंटरेस्ट आप देंगे पार्टनर से फर्म चार्ज कर रही है कि भाई अब तुमने मुझसे कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया है तो लाओ तुम भी दो मुझे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो क्या हो गए, पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस हो गए और आपकी फर्म के लिए इनकम हो गई। तो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन, ये जो एंट्रीज है ना आप अपनी फर्म की बुक के हिसाब से कर रहे हैं तो फर्म अलाउ करती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम पहली एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, आपके पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। और किससे डेबिट हुआ, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, समझ आ गया आपको। अब आपने यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा नरेशन, तो आपका आएगा आईओटी चार्ज्ड एट, सपोज जो भी आपकी रेट है 6%, 7%, जो भी अगर आपका ड्रॉइंग्स दिया हुआ है ना पार्टनर्स का, उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज दिया होगा तो वो आपको उस पे लगा के कैलकुलेट करना होता है। चार्ज रेट सपोज 6% पर एनम यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो वो रेट आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं। ओके, अब आपकी बात आती है कि अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अकाउंट भी क्लोज करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्लोज करेंगे, इसके लिए भी हम एंट्री देख लेते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब यहाँ पे आपकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। अब बेटा कहाँ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर योर फर्म। ओके, सो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अंडरस्टूड। कल आपको मैंने ये भी बताया था कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका नेचर कैसा होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। ओके, नॉमिनल मीन्स नॉमिनल अकाउंट का नेचर कैसा होता है कि जो भी डेबिट होंगे वो आपके एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं और आपके जितनी भी इनकम्स होंगी वो क्या की जाती है, क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट का सबको पता है। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा था ना पर्सनल अकाउंट। ओके, आपका रियल अकाउंट और जो नॉमिनल अकाउंट, इनके रूल्स आपने पढ़े थे। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है और इसका नेचर होता है एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम्स क्रेडिट। ओके, तो ये हो गई आपकी 2 एंट्रीज। ठीक है, अब बात आती है हमारी यहाँ की नरेशन आप लिख सकते हैं फॉर क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट, हम कोई रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, फॉर कीपिंग रिजर्व्स। अब भाई ये रिजर्व ना आप पार्टनर्स को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मीन्स ये आपका कोई एक्सपेंस नहीं है, ये फर्म अपने ही लिए बात के लिए बचा के रख रही है। सपोज हमारी फर्म में कोई कॉन्टिजेंसी आती है तो उससे हमें जब कॉम्पेंसेट करना होगा, मीन्स उससे जब हमें निकलना होगा, ओवरकम करना होगा, तो हमारे पास कुछ रिजर्व्स भी रहने चाहिए इन फ्यूचर। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स, मतलब उससे आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे उससे पहले ये रिजर्व्स भी रखती है। ठीक है, तो आपकी जो रिजर्व्स हैं
उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व्स अकाउंट। ये जो रिजर्व्स हैं ये कहाँ आ रहे हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व्स अकाउंट। इसका नरेशन आप यही लिखेंगे, फॉर कीपिंग रिजर्व्स या फॉर मेंटेनिंग रिजर्व्स। ओके, जितने का भी आप रिजर्व्स रख रहे हैं। रिजर्व्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। भाई प्रॉफिट्स होंगे ना तभी आप पार्टनरशिप में अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आती है बात, अच्छा हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो यहाँ पे मैंने मिस कर दी है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री जो होती है, जैसे सपोज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर के आएंगे। ओके, तभी तो आप उसी में से तो ये सारे एक्सपेंसेस बेयर करते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री भी आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। जैसे हम फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और किधर आ रहा है आपका अमाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहा है। तो ये आपका अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, अंडरस्टूड। ये हम किसके लिए करते हैं एंट्री, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट कहाँ लेकर आते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आते हैं। ओके, नाउ लास्ट एंट्री हमारी किसकी होती है बेटा, for divisible profits। डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो भी हमारे नेट प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस बियर करने के बाद में जो भी आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, ओके सॉरी, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स बचेगा, हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो हमने देखा था कि हमारा नेट प्रॉफिट जो था वो क्रेडिट साइड में आया था, फिर हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आई थी और उन दोनों को हमारी टोटल करके फिर हमने उसमें से सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व सब कुछ डिडक्ट कर दिया था। जो हमारा अमाउंट डिडक्शन के बाद में लेफ्ट आया था वो हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स बचे थे वो आपने किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स की कैपिटल रेज कर दी थी उनको दे करके। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होती है आपकी कुछ एंट्रीज जो आपको आनी चाहिए। ओके, और इन्हें आप अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये माइंड में सेट हो जाएंगी और आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।